सो हेलो गाइस, आ जाओ भाई फटाफट के अंदाज में, ठीक है। अब देखना, क्योंकि हमारा ये चल रहा है इस समय सीजन, बच्चों को चाहिए एडमिशन, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे सर आप IGIMS के बारे में थोड़ा बात करिए कि IGIMS में आप किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। अभी तो बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे फिलहाल कि आपका कि अब एडमिशन तुम्हारा यहाँ पर इस एग्जाम में, इस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपका क्या है, नीट के थ्रू, आपका ओनली नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इनका CET होगा, उससे एडमिशन होगा, कुछ नीट से होगा, कुछ CET से होगा। गलत है, बस खाली नीट से एडमिशन होगा, ये बात आपकी श्योर हो चुकी है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं है, नीट से ही एडमिशन होगा। सारे सारे एडमिशन, सारी सारी सीट तुम्हारा, आप पैरामेडिकल की बोलिए, आप नर्सिंग की बोलिए, आप कि कोई भी सीट बोलो, ठीक है। जिस तरह कोई भी आपका सीटें जो है वो आपका नीट के एग्जाम से ये फिल होने वाली है, ठीक है। कैसे क्या होगा ये बातें करते हैं। आपका द कंप्लीट नो नॉनसेंस गाइड, मैंने इसका नाम रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नॉनसेंस मार्केट में फैल रही है IGIMS के बारे में, बहुत सारी नॉनसेंस फैल रही है। पता नहीं कौन से बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर, हमसे एक सर बोल रहे हैं कि 50% सीट तो तुम्हारा CET से होगा फिल, यानी कि इनका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा उससे फिल होगा, और 50% सर हमारा नीट से होगा। क्या सर ये बात सच है? बिल्कुल भी सच नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है, ठीक है। ये बात क्या है, बिल्कुल झूठ इन्फॉर्मेशन आपके टीचर आपको दे रहा है। आइए बातें करते हैं इस बारे में, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा, द मोड ऑफ एडमिशन क्या होने वाला है आपका इस एग्जाम में, देना ध्यान से। मोड ऑफ एडमिशन तुम्हारा क्या होने वाला है, नीट 2020, इसलिए मैंने मेंशन किया इसको एकदम अलग से कि आपका नीट 2026 बस वही मोड ऑफ एडमिशन है। IGIMS में अगर आपको एलिड हेल्थ केयर में सीट चाहिए, आपको नर्सिंग में सीट चाहिए, तो वो आपका नीट 2026 ही उसका जो एक लौदा तुम्हारा तरीका है वो यही होने वाला है, ठीक है। और क्या सर, हमारा IGIMS विल नॉट कंडक्ट अ सेपरेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी कंडक्ट ये लोग नहीं करने वाले हैं। ऑल एडमिशन फॉर नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ आर 100%, मैंने बोला भाई 100% बेस्ड ऑन नीट UG 2096। जो आपका नीट का स्कोर है, एक अच्छा स्कोर, एक आपका ठीक ठाक स्कोर अगर नीट में है तो आपको यहाँ पर जो है वो सीटें यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। और क्या लिखा सर, आपका वेरिफिकेशन कैन बी फाउंड बाय पब्लिक नोटिस ऑन दी ऑफिशियल IGIMS पटना के पोर्टल पे, आपको ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मेरी बात को अगर आपको लगे कि अगर आपको डाउट हो कि कहीं मैं अपने मन से बना के तो बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, योर नीट स्कोर इज द ओनली गेटवे नो शॉर्टकट, मतलब क्या है, जो आपका नीट का स्कोर है वही इस चीज, वही आपका गेटवे होने वाला है। कोई और शॉर्टकट, कोई और एग्जाम, कोई और पैसा वैसा पे करके आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो नहीं होने वाला है, आपको सीट नहीं मिलने वाली है। और क्या सर बातें आपके पास हैं, क्या क्या कोर्स है, तुम देना ध्यान से, क्या क्या यहाँ पे आपके कोर्स हो सकते हैं। एक बार कोर्स चेक कर लो भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं वो आपको कोर्स की होती हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कौन कौन से कोर्स के हमारे पास ऑप्शन है, फिर आप उसमें चूज खुद कर लीजिए या फिर हम आपकी हेल्प कर देंगे चूज करने में, लेकिन पहले तुमको पता होना चाहिए कोर्स है कौन कौन से, ठीक है। पहला तो हमारा क्या है सर, नर्सिंग का तुम्हारा है BSc नर्सिंग और आपका JNM, ये दोनों कोर्स आपके वहां पर अवेलेबल है और अच्छी खासी सीट के साथ अवेलेबल है। और क्या सर हमारा, और आपका एलिड हेल्थ केयर, एलिड हेल्थ के कोर्सेज आपके बहुत सारे, पैरामेडिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन कौन सर हमारा है, कार्डियक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी, फिर क्या है तुम्हारा MLT BMLT इसको हम लोग बोलते हैं, और BMRIT, ये कोर्स आपके अवेलेबल हैं। और क्या है सर हमारे, न्यूरो टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, आप OT टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑप्टोमेट्री तुम कर सकते हो, फिजियोथेरेपी का आपका कोर्स है, रेडियोलॉजी का कोर्स है, और क्या है तुम्हारा यूरोलॉजी का कोर्स है। यानी कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, भर भर के। एक बार मैं हट जा रहा हूं तो एक बार देख लो ध्यान से, इतने सारे कोर्स आपके अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और अपने स्कोर के हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो डिमांडिंग बहुत ज्यादा है, उनमें सीट मिलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। कुछ ऐसे हैं जो उतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, तो उनमें सीट मिलना आपके लिए उतना मुश्किल यहाँ पर नहीं होगा। ये सब बातें तुम्हारी बेसिक हैं, ठीक है। अब तुम एक बार देख लो, एक बार तुम सीट देख लो, एक बार तुम सीट चेक कर लो नर्सिंग और JNM के लिए। एक बार आप यहाँ पे सीट चेक कर लीजिए फटाफट के अंदाज में। क्या लिखा तुम्हारा, नर्सिंग के लिए टोटल सीट तुम्हारी है 50, जनरल के लिए आपका 20, और क्या आपका ई वालों के लिए 9, SC ST के लिए 8 और 1, SC के लिए 8, ST के लिए 1, और BC या फिर EBC वालों के लिए 6 और 5 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और कैसे हमारा अगर बात करें JNM की, वही है तुम्हारा 50, 29, 81 और 65, मतलब क्या है, नर्सिंग और JNM के लिए लगभग यहाँ पे आपका बराबर सीटें हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वहां पर हालात के हिसाब से हो सकता है, जो कि होता भी है, लेकिन आपकी जनरली इतनी ही सीट वहां पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। और बताइए सर क्या बात है आपकी, और चेक करो एक बार मेरी बातों को। अब क्या सर हम लोग बात करें किसकी, अब अगर हम लोग बात करें एलिड हेल्थ की, कितनी आपकी सीटें हैं यहाँ पर, टोटल 95 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। उसमें से तुम्हारी देखना चाहे तुम्हारा 32 सीट्स स्ट्रिक्टली आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं,
5 सीट आपका स्ट्रिक्टली है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ठीक है। देख लो भाई ध्यान से बातों को, जो बातें इंपॉर्टेंट है तुम यहाँ पे ध्यान से चेक कर लो भाई। इसलिए मैं लाया, इसलिए मैं ऑफिशियल साइट पे बैठ करके मैंने सारे सोर्सेज उठाए हैं, फिर यहाँ पे लाया कि कुछ बातें यहाँ वहां ना हो, और आपको इस एग्जाम के बारे में, इस कोर्स के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जितनी बात जाननी है सब आपको एक बार में मिल जाए। अब क्या लिखा तुम्हारा, बॉयज आदना, जो बाकी सीटें बच गई उसके लिए हम लोग लड़कों का वहां पर बारी आती है। 32 सीट ये तुम्हारा ऑफिशियल है, ये तुम्हारा कंफर्म है, 32 सीट फीमेल के लिए वहां पर रिजर्व है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डाउट था, लेकिन ये कंफर्म बात है, ठीक है। और क्या सर बातें आपके पास हैं? अगर तुमको देखना है कि क्या तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, आइए चेक करते हैं। क्या है तुम्हारा, पहले तो आपका आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, जो कि आप हैं। एजुकेशन की बात करें, आपका 10+2 होना चाहिए पास, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कोई सा भी इंडिया का बोर्ड हो, ठीक है। कंपलसरी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट होने चाहिए। 10+2 में आपके ये सब्जेक्ट वहां पर होने चाहिए। नोट करने वाली बात क्या है तुम्हारा, बिना अंग्रेजी या जीव विज्ञान के आप अयोग्य माने जाएंगे। विदाउट इंग्लिश और बायोलॉजी यू आर इमीडिएटली डिसक्वालीफाइड। मतलब क्या है, अगर इंग्लिश और बायो आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको वैसे भी वो लोग यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर देंगे। और बताइए सर क्या है आपका मिनिमम, देखो तुम 12th मार्क्स में, 12th में तुमको कितना मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल है, अगर आप यूआर हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड बच्चे हैं तो क्या बात है सर हमारी, क्या तुम्हारा मिनिमम 50% आपका टोटल मार्क्स आना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का मिला करके, ठीक है। यानी कि तुम्हारा पूरा नहीं ये बोल रहा है, कंप्लीट 12th का मार्क्स नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है तुम्हारे मेन सब्जेक्ट पी, सी, बी और ई, इनका मिला करके आपका 50% आना चाहिए, ठीक है, ठीक है एक्रॉस, हाँ ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, अगर आप SC, ST, OBC, NCL इन सबसे बिलोंग करते हैं तो आपका क्या है 40 से 45% तुम्हारा होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे अगर मैं बात करूँ OBC की तो इनका 48% आप मान लीजिए, आप SC वालों का 46 मान लीजिए, ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पर परसेंटेज यहाँ होता है, लेकिन आपको लगभग तुमको 40 से 45% तो आपका बोर्ड एग्जाम में होना ही चाहिए, जो कि आजकल के टाइम मुझे लगता है कि हर एक ठीक ठाक बच्चे का इतना तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट तुमको नहीं होना चाहिए। अगला क्या है तुम्हारा, अगर तुम आउट ऑफ स्टेट हो, अगर आप बिहार से बाहर हैं और आपको पता है कितनी बेहतरीन कॉलेज, कितना बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपका ये है, तो फिर आप कैसे, क्या इसमें आपका रास्ता हो सकता है, आप एक बात कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा तुम्हारा, 100% एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए, यूपी, MP कहीं से भी आप हो, ठीक है, और आपको IGIMS में बिल्कुल सीट यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा रिजर्वेशन कैच क्या है तुम्हारा, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से, बिहार को छोड़ करके, तो फिर वो आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप किसी बाहर के स्टेट से तो आपको ये लोग जनरल मान करके ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जनरल के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। अगर आप किसी बाहर के, अगर आप बिहार के हैं तो फिर ठीक है भाई तुम्हारा, लेकिन अगर तुम बिहार के कहीं बाहर के हो तो फिर आपको जनरल मान करके वो लोग यहाँ पे सीटें देंगे। और क्या सर आपका, बिहार के बाहर के छात्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, वे जनरल में गिने जाएंगे, सिंपल बात है तुम्हारी। अब बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन फीस हमको फिल करनी है, जनरल, BC, EBC, WBC इन सब के लिए क्या है तुम्हारा 1500 है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, आप DD के थ्रू आप लोग अपनी पेमेंट वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर आप SC, ST हैं और आप बिहार के हैं, ठीक है, बिहार का आपके पास बिहार का डोमिसाइल भी हो सकता है कि वो लोग कई बार मांग लें, ठीक है, तो क्या है तुम्हारा 1000 रुपये आपकी फीस है, DD के पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट को ये लोग यहाँ पे फेवर करते हैं। अगला क्या है सर, अब देना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके अगस्त एंड में, ठीक है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ हर साल के हिसाब से, जब मैं तुमको बताऊँ डेटा, अगस्त एंड में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है, आने के पूरे चांस है, तो तुम पहले ही तैयार रहो कि अगस्त एंड में तुम एकदम फॉर्म को तुरंत भर देना खटाक से। अगला क्या है आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपका क्या होगा, ऑफलाइन मोड होगा, पोस्ट और कोरियर, ऐसा ही हुआ है, एकदम से वो लोग चेंज कर दे तो वो एक अलग बात, लेकिन ऑफलाइन ही अभी तक हुआ है, ठीक है। और क्या सर हमारा फिजिकल फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट तुम बना करके रखो, पहले से तैयारी कर लो इसकी, क्योंकि एकदम से फॉर्म है फिर तुम तुरंत भर दो, जिससे तुम्हारा सीट क्या हो पाए, आपका सिक्योर यहाँ पर सीटें हो जाएं। काउंसलिंग की बात करें तो आपको वेबसाइट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग वहां पे होती है। अब कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं ही, ठीक है, तुम बात करना, ऐप पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है देखना, इनकी काउंसलिंग IGIMS की खुद की काउंसलिंग अपनी खुद की होती है, ठीक है, कोई स्टेट के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू इनका नहीं होता है। ये अपना पूरा एडमिशन का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस, कॉलेज अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस ये लोग अपना खुद का करते हैं। तो आप और किसी का यहाँ वहां की काउंसलिंग आने का सब वेट मत करो, तुम इनके ऊपर रहो, ठीक है, तुम इनकी साइट चेक करो, आप इनकी ऑफिशियल साइट को लगातार चेक करते रहिए। अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा कोर्स फी क्या होने वाली है सर, हमारी टोटल कोर्स फी सर हमारी यहाँ पे कितनी होने वाली है, देख लो भाई पर,
नर्सिंग की फीस आपकी 72,000 जनरल के लिए, SC/ST के लिए 66,000, एलिड हेल्थ की आपकी 68,000। लगभग एलिड हेल्थ के सारे कोर्सेज की फीस यहाँ पर सबसे अच्छी बात है लगभग यहाँ पर सेम होती है। ये एक फायदा है तुम्हारा, और SC/ST के लिए भी सेम ही है तुम्हारा। अगर बात करें JNM की 33,000 और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 33,000, ठीक है। देना क्या है, थोड़ा बहुत 2-4-5 हज़ार का आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये हम लोग पिछले 4-5 साल के हिसाब से आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हर साल हो सकते हैं, ठीक है। और बताइए सर क्या है आपके पास, द ड्रॉप आउट रियलिटी चेक। अब देखना ध्यान से, अगर तुम बीच में से कोर्स को छोड़ते हो, अगर तुम IGIMS में एडमिशन लेने के बाद बीच में से कोर्स को छोड़ते हो, तब फिर आपको वहां पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए भाई तुम सोच लो कि तुमको एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुमको डाउट हो तो भाई प्लीज आप एडमिशन मत ले लीजिए। अगर आप बीच में से छोड़ते हैं तो आपको 25,000 रुपए की पेनल्टी तुरंत लगेगी। टोटल अगर मैं बताऊं तुमको तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपके ऊपर लग जाएगी तुरंत वो लोग, ठीक है। और क्या देखो, पेमेंट ऑफ इंटायर कोर्स ट्यूशन फीस है, देखो पूरे कोर्स की फीस भी तुम पे करो, 25,000 रुपए तुमको एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। पेमेंट ऑफ ऑल रिमेनिंग एग्जाम, जितने भी एग्जाम होने वाले सबकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट आपको अगर 1 लाख रुपए की पेनल्टी देने को तैयार हो तो कोर्स को बीच में से छोड़ना, वरना कोर्स को बीच में से आप मत छोड़िएगा, नुकसान आपका भारी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। समझना बात को। अब देना क्या है तुम्हारा डॉक्यूमेंट, अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटो, और क्या है जिसमें क्या हो तुम्हारा नाम और डेट भी प्रिंटेड होनी चाहिए फोटो के अंदर। और क्या सर हमारे पास आपका नीट का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तो मैंने पहले बोला, ठीक है। और अगर मैरिड हैं आप, अगर आप एक फीमेल है और मैरिड है तो आपके हस्बैंड का भी नेम आप वहां पे यूज कर सकती हैं, ठीक है। मतलब हस्बैंड का भी आप वहां पर यूज कर सकती हैं, अपना हस्बैंड का भी डोमिसाइल आप यूज कर सकती हैं, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा कास्ट वास्ट का भी आपके पास सर्टिफिकेट वहां पर होना चाहिए, ठीक है, अगर आप बिहार के अंदर से हैं तो, ठीक है। अब ये सब बातें आपकी हो गई, ये बेसिक बात तुम्हारी, ठीक है, सब हो गई आपकी बातें। अब क्या है तुम्हारा, अब आपको तैयार होना है, अगस्त के एंड में तुम्हारा फॉर्म आने वाला है, अगस्त के एंड में फॉर्म तुम्हारा आने वाला है, इसलिए भाई तैयार रहो। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको तैयार करके अपने पास रख लो, जिससे क्या हो कि तुमको ये हड़बड़ी ना हो वहां पर, ठीक है। मिलते हैं भाई, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर लग रहा है कि काम की बातें हैं, आगे भी काम की बातें होती रहेंगी, तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और कुछ बातें अगर आपको जाननी है इसके बारे में तो नीचे आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, कहां पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।